श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रसंग है कि मकर राशि के लिए आगामी वर्ष 2021 किस प्रकार के शुभ या अशुभ फलों के संकेत देता है ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर। दशा अंतरदशा का प्रभाव हर जातक का अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो सामान्य गोचरीय प्रभाव है ग्रहों का, वर्ष आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या है और जो दीर्घकालिक गोचर करने वाले चार ग्रह राहु केतु शनि और गुरु, उनका गोचर इस वर्ष में किस प्रकार से मकर राशि के जातकों को प्रभावित करेगा, उसके ऊपर आज की कक्षा में विचार करेंगे कि वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों के लिए किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। मकर राशि पर वर्तमान में शनि की मध्य की 7.5 चल रही है और गुरु भी चंद्र राशि से ही गोचर करेंगे अप्रैल तक, और अप्रैल से सितंबर तक वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सितंबर से नवंबर तक पुनः वो मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद पुनः वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो गुरु का प्रभाव यहाँ पर मिला जुला होगा। जब वो द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, लेकिन जब वो चंद्र राशि से गोचर करेंगे तो मानसिक तनाव और आर्थिक समस्या दे सकते हैं। शनि की 7.5 में अपेक्षित परिणामों की संभावना कुछ कम ही रहती है। उधर राहु और केतु का गोचर देखें तो राहु पंचम भाव से और केतु एकादश भाव से शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं वर्ष के आरंभ में, और वर्ष पर्यंत पंचम और एकादश से ही राहु और केतु का गोचर रहेगा। राहु पंचम भाव में होने से संतान की चिंता स्वाभाविक है, विद्या पक्ष में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन एकादश में केतु दशमेश के साथ होने से और पंचमेश के साथ होने से कुछ अच्छे परिणामों की भी संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि लाभ की स्थिति कर्म के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में अच्छी हो सकती है। जैसे भी व्यक्ति के परिश्रम होंगे वैसे ही परिणाम उसे प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वर्ष में देखें तो कुछ मिले जुले फल अवश्य होंगे, लेकिन गत वर्ष की अपेक्षा यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए कुछ शुभ संकेत लेकर भी आएगा। वर्ष के आरंभ में चतुर्थ भाव में चतुर्थेश मंगल योग कारक स्थिति निर्माण करता है और सप्तम भाव में स्वगृही चंद्रमा सप्तम भाव के फलों के लिए कुछ शुभ संकेत अवश्य दे रहा है। परंतु द्वादश भाव में अष्टमेश का षष्ठेश और नवमेश के साथ विराजमान होना भाग्य की चिंता देगा, पिता की स्वास्थ्य संबंधी चिंता देगा, या संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, और यात्रा संबंधी भी कष्ट दिखाता है। यात्रा पर व्यय की अधिकता और उसमें भी कार्यों में सफलता कम ही हो, ऐसी संभावना हो सकती है। दशमेश शुक्र लाभ स्थान में केतु के साथ आय पक्ष में वृद्धि के लिए अनुकूल पक्ष दिखाता है, लेकिन इस वर्ष में स्वास्थ्य संबंधी पक्ष मध्यम रहेगा, या कह सकते हैं कुछ कमजोर रह सकता है। अतः आहार विहार खान पान और दैनिक दिनचर्या को संतुलित रखना चाहिए। यदि कोई रोग पहले से है तो उसका उचित परामर्श, उचित पथ्य और उचित चिकित्सा के साथ उसका निवारण करना चाहिए। इस समय में उदर संबंधी, श्वास संबंधी, नेत्र संबंधी और त्वचा संबंधी रोग मकर राशि वालों के लिए कुछ कष्टकारी हो सकते हैं। यदि दशा अंतरदशा मार्केश बाधकेश या त्रिक भाव के स्वामी की हुई तो ये स्थिति कुछ अधिक भी हो सकती है, कष्टकारी भी हो सकती है, लेकिन आय पक्ष अनुकूल रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कारण मानसिक तनाव हो सकता है। फिर भी आय पक्ष के अच्छे रहने के आसार हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार के आसार हैं, और कहीं ना कहीं धन संचय में वृद्धि के भी योग इस वर्ष में बनेंगी। पिता के स्वास्थ्य या यात्रा आदि पर अधिक व्यय के कारण कोष संग्रह कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। आय पक्ष अच्छा होने के बाद भी यह वर्ष निवेश के लिए मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण है। जोखिमपूर्ण निवेश से बचना ही चाहिए। ऋण लेने
और देने में भी सावधानी बरतें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। बंधन योग भी किसी अनैतिक कार्य के कारण, किसी अनैतिक निर्णय के कारण, गलत फैसले के कारण, अनुशासनहीनता के कारण बंधन योग भी हो सकता है। स्वास्थ्य की प्रभावी होने के कारण अस्पताल आदि में जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों द्वादश भाव में बैठे हैं। कुछ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति अवश्य बनाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में लाने के बाद कुछ लाभ भी दिलाएंगे, लेकिन पहले विपरीत परिस्थितियों से गुजरना ही होगा, तभी कुछ लाभ के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अतः ऋण लेने देने और जोखिमपूर्ण निवेश से इस वर्ष में मकर राशि वालों को सावधानी के साथ सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा मध्यम है। लेन देन में सावधानी बरतें। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन लाभ के अनुकूल पक्षों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसी प्रकार से नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह समय मध्यम स्तरीय है। कुछ परिवर्तन के संकेत भी हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों से, सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें। विवाद करने से बचें। अपने नियमों का, समय का और अनुशासन का पालन करें, अन्यथा कष्ट का कारण भी हो सकता है। कहीं अवांछित परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा समय कमजोर है। जो रोजगार के नवीन अभ्यर्थी हैं, विद्या प्राप्त करने के बाद रोजगार की इच्छा रखते होंगे, उनके लिए भी पक्ष बहुत अनुकूल नहीं है। उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। संयम के साथ आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके संतुलित प्रयास करेंगे तो सफलता की संभावना किसी न किसी के सहयोग से हो सकती है। फिर भी चिंता पक्ष हो सकता है संतान पक्ष के लिए, क्योंकि वहां पर राहु विराजमान है और उसका स्वामी केतु की छाया में लाभ स्थान में विराजमान है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह वर्ष बहुत अनुकूल पक्षदायी नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद से, गलतफहमी से, एक दूसरे पर शंका से बचना ही उचित होगा। संबंधों में मधुरता बनाए रखना उचित होगा, अन्यथा विवाद के कारण वियोग भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में खटास भी आ सकती है। संतान संबंधी चिंता माता पिता के लिए इसमें स्वाभाविक होगी, लेकिन माता से सुख, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति या उनसे सुख सामान्यतः अच्छे ही रहेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य या पिता को कोई कष्ट जातक की चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि पिता भाव का स्वामी अष्टमेश के साथ, जो कारक भी है अष्टमेश पिता का, सूर्य, दोनों की स्थिति द्वादश भाव में वर्षारंभ में अच्छे संकेत नहीं दिखाती है। इसके अलावा बंधु बांधवों से उचित सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है और बंधु बांधवों को भी लाभ के संकेत बनेंगे। मित्रों से संबंध अनुकूल होंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और मित्र वर्ग में वृद्धि भी हो सकती है। किसी अच्छे और नवीन मित्र का जीवन में आगमन हो सकता है। लेकिन इस कालखंड में किसी भी रूप में अतिरिक्त पराक्रम या बिना सोचे समझे कोई शीघ्रता में लिया गया निर्णय आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें, सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि मध्य की 7.5 और गुरु का अप्रैल तक कमजोर होना, उधर सितंबर से नवंबर तक कमजोर स्थिति में होना, यह कुछ कष्टकारी समय हो सकता है। तो सोच समझकर निर्णय लें। अपने पुरुषार्थ और पराक्रम का अवांछित, अतिरिक्त और अनैतिक प्रयोग करने से सर्वथा बचें, क्योंकि शनि की 7.5 होना और ऐसे समय में गुरु का भी गोचर कुछ पक्ष में कमजोर होना और पंचम भाव से राहु का गोचर होना बुद्धि भ्रमित कर सकता है, निर्णय लेने में बाधा कर सकता है, गलत निर्णय लेने की तरफ हमें प्रेरित कर सकता है, जो आगे आने वाले समय में जातक के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। अतः सोच समझकर निर्णय लें। जो भी आय पक्ष होता है उसका संचय करें। यात्रा आदि पर व्यय करने से बचें।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आहार विहार को संतुलित रखें। यदि निवेश करने की इच्छा भी हो तो स्थिर संपत्ति में भूमि, भवन आदि में निवेश किया जा सकता है। शेयर, सट्टा, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने से बचना ही उचित होगा। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ बेहतर लेकिन मिले जुले फल देने वाला होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।